हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ने वाले अनुपात और समानुपात। पहले पढ़ेंगे अनुपात के बारे में, बाद में पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। अनुपात क्या होता है उसका बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अपन लिखते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात दो राशियों के बीच के संबंध, दो व्यक्ति या दो राशियों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। दो राशि या दो व्यक्ति के निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। दो राशि या दो व्यक्तियों के बीच में निश्चित संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात का जो चिन्ह होता है दोस्तों, वो होता है दो डॉट वाला। एक डॉट के ऊपर दूसरी डॉट होती है, वो होता है अनुपात का चिन्ह। बात करूं मैं एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे बात करूं मैं, अपने पास राम है और अपने पास श्याम है। राम 3,000 रुपये कमाता है जबकि श्याम 4,000 रुपये कमाता है। इनको अनुपात में जब नोट किया जाता है तो दोनों राशियों अनुपात वह राशि होती है जिसको काटने के बाद में अंत तक वह नहीं कटे, वह उस राशि में छोड़ देते हैं, उस राशि के रूप में छोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। 000 से 000 कटा 3:4। राम और श्याम की जो आय का अनुपात है वो 3:4 है। इस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसका अनुपात के बारे में क्या होता है। पहला पॉइंट लिखते हैं। एक होता है वर्गानुपात। पहले पढ़ते हैं एकल अनुपात। एकल अनुपात, जैसे मैं बात करूं A/B बराबर 3:5 है। तो ये किन सा अनुपात है? एकल अनुपात है। द्वितीय पढ़ते हैं अपन वर्गानुपात। वर्गानुपात, जैसे बात करें इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। जैसे बात करें A/B बराबर दे दिया आपको 4:5 है, तो इनका वर्गानुपात क्या है? तो ध्यान रखना है, जो राशि दी जाती है उसी का वर्ग कर दो, अर्थात A² अर्थात एक का मान कितना? पहले अनुपात राशि तो पहला होगा, दूसरे तो दूसरा होगा। तो अपने पास A का मान 4 है, B का मान कितना है? 5। तो 4 का जब स्क्वायर कर देंगे अनुपात 5 का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 16 अनुपात कितना आ गया? 25 आ गई। ये होता है वर्गानुपात। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आप खुद बताएंगे आंसर। क्लास वाले ध्यान रखना भाई। A/B बराबर में दे दिया 7:8 है, तो इनका वर्गानुपात क्या है? वर्गानुपात क्या होगा भाई? A का मान कितना? 7, B का मान कितना? 8, अर्थात दोनों का वर्गानुपात है 7 का वर्ग करो अनुपात 8 का वर्ग करो, अर्थात 7 का कितना होगा? 49। 8 का कितना होता है? 64। जब सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करते हैं वह वर्गानुपात कहलाता है। बात करें अपने पास, एक होता है घनानुपात। घनानुपात क्या होता है? जैसे बात करें अपने पास A/B बराबर आपको दे दिया 1:2 है, तो इनका घनानुपात क्या है? A का रेशियो 1 है, B का क्या है? 2 है, अर्थात जो राशि दे रही उन्हीं का घन कर दो। अर्थात अपने पास A का मान 1 का घन अनुपात, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। B का घन अर्थात A का घन अनुपात 2 का घन, अर्थात कितना? A का घन कितना होगा भाई? 1, 2 का कितना होगा? 8, अर्थात घनानुपात यह अनुपात कहलाता है।
दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, अब आंसर बताना। A अनुपात B बराबर आपको दे दिया 4:5 है, तो इनका घनानुपात क्या है? अर्थात A का मान 4 है, B का मान कितना है? 5 है, तो A³ अनुपात B³ बराबर कितना हो जाएगा? A का मान कितना है? 4 का घन अनुपात B का मान कितना है? A का मान 4, B का मान 5, अर्थात इसका भी घन है। अर्थात 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। कैसे आया? 4 की पावर 3, अर्थात 4 गुणा 4 गुणा 4, 16 100 चौक 64। इसी टाइप से क्या गया? 5 का 25, 25 बन जाए 125, अर्थात 125 होता है। ये अनुपात होता है। फिर बात करते हैं इसमें 4 नंबर अनुपात होता है वर्गानुपात, यानी वर्गमूल पर आधारित अनुपात होता है। जैसे बात करूं मैं A अनुपात यहाँ तो गया था एक क्वेश्चन है, इसका देखते A अनुपात B बराबर आपको दे दिया 25:49, तो इनका वर्गमूलानुपात, अर्थात जो राशि दे रही कि इनका वर्गमूल कर दो, जैसे बोला है वैसे करना है, तो वर्गमूल बता दो, इसका वर्गमूल कर दो। अर्थात यहाँ पर कर देंगे 25 का जो वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल का सिंबल ये होता है, और 49 का वर्ग अर्थात कह दूँगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, अर्थात कितना आएगा? 7 आएगा। ये हो गया वर्ग अनुपात। इसी पर आते हैं 5 नंबर पढ़ते हैं, बेसिक पूरा पढ़ेंगे अच्छी तरह, है ना। घनानुपात, घनामूल अनुपात A अनुपात B बराबर आपको दे दिया 125:216, तो इनका घनमूल याद करना है। घनमूल, यानी दो राशि दे रखी है 125 और 216 का घनमूल ज्ञात करना है। अर्थात 125 घनमूल का सिंबल ये होता है, स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लगा देते हैं। हाँ, 125 216, 125 का घनमूल कितना होता है? 5 होता है, और 216 का घनमूल कितना होता है? 216 का होता है 6 होता है। तो ये घनामूल अनुपात हो गया। तो इसे बेसिक कंसेप्ट था, इसके अकॉर्डिंग पढ़ लिया। चल तो इसी का बेसिक पार्ट अगला वाला देखते हैं। पास 5 नंबर अपने पास विलोमानुपात। विलोमानुपात का मतलब क्या होता है? ये वर्ड से पता चल गया होगा विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात का क्या होता है? इधर का उधर, उधर का इधर। इसका मतलब दो राशि अपने पास, दो राशि के बीच A अनुपात B है, वह अनुपात 7:15 है। इनका जो विलोमानुपात है, विलोमानुपात का मतलब क्या होगा? ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, वो होता है विलोमानुपात। तो कितना हो जाएगा? 15:7। क्लियर है चीज? जैसे बात करूं मैं A अनुपात B बराबर मैंने दे दिया आपको 8:13। इनका विलोमानुपात, विलोमानुपात क्या होगा? ये इधर इधर उधर, तो अपने पास 13 कितना हो जाएगा? 8। ये क्या होगा? इनका विलोमानुपात हो गया। 6 नंबर पर देखते हैं अपन। 6 नंबर पर ये हो गया मिश्र अनुपात। मिश्रानुपात, मिश्रानुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात वह होता है जब 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच अनुपात दिया जाता है। अनुपात देने के बाद उनको एक साथ में अनुपात पूछा जाए, वो क्या कहलाता है? मिश्र अनुपात कहलाता है। जैसे बात करूं मैं A अनुपात B बराबर 3:4 है। C अनुपात, यह अपने पास दे दिया
दूसरा अनुपात दे दिया A अनुपात B बराबर दे दिया आपको 4:5 था। तीसरा अनुपात है वो A अनुपात B बराबर दे दिया आपको 5:6। ये अनुपात दे दिया, इन्हीं का पूछा आपको मिश्र अनुपात पूछा। तो अनुपात मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है, तीनों को जो है अपने पास, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, गुणा में दूसरा अनुपात उसको ऐसे चेंज करके इसको लिख दो 4/5 लिख दो। तीसरा अनुपात उसको भी ऐसे करके 5/6 लिख दिया। कटने वाले कट जाएंगे, यही से कट गया, यही से कट गया, ये 3 × 3 3 दूनी 6 अर्थात क्या हो गया 1:2 इसका आंसर आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास 7:12, 12:5 और 5:8 है। तो इनका मिश्रानुपात क्या होगा, मिश्रानुपात क्या होगा। तो देखते हैं, ये 7/12 लिख दिया गुणा में, 12/5 लिख दिया गुणा में, 5/8 लिख दिया। कटने वाले कट गई, कटने वाली कट गई, 7 ऊपर 7 बचा, नीचे कौन बचा 8 अर्थात 7 अनुपात। ये क्या कहलाता है 7 अनुपात क्या कहलाता है, इन तीनों अनुपातों का क्या कहलाता है मिश्र अनुपात कहलाता है। मिश्र अनुपात हो गया, विलोमानुपात हुआ। एक अपने पास, अब अपने पास अनुपात मिश्र अनुपात चतुरानुपात भी चतुरानुपात बोला जाता है, घातों के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो इस टाइप से अपन सारे अनुपात के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो चलते अपने पास 7 नंबर देखो अपने पास, एक होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात वह अनुपात होता है जब दो राशियों के बीच के मध्य के अनुपात को क्या कहते हैं मध्यानुपात कहते हैं। जैसे बात करूं मैं अपने पास A अनुपात B बराबर 16:25 है, तो इनका मध्यानुपात क्या है। ध्यान रखना अपने पास मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुमेट्रिक लिख देता हूँ आपके पास, यदि इसका फॉर्मूला होता है वो लिख देता हूँ √AB। इसका मतलब एक का मान कितना 16, बी का मान कितना 25, √16 गुणा 25 अर्थात √16 का मान कितना होता है 4 होता है, √5 का मान कितना होता है 5, √25 का मान कितना होता है 5 अर्थात मध्य अनुपात कितना हो गया 20 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, A अनुपात B बराबर दे दिया 49:1 है, तो इनका मध्य अनुपात क्या है। तो मध्य अनुपात क्या होगा √AB, A का मान कितना है 49, B का मान कितना है 1, तो 49 इंटू कितना हो गया 1 अर्थात कितना हो गया √49 का मान कितना हो गया 7। ये मध्य अनुपात कहलाता है। बात करें अपने पास 8 नंबर का होता है द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है B² होता है। द्वितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है B² होता है। मध्य अनुपात का क्या होता है √AB होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, A अनुपात B बराबर आपको दे दिया मैंने 7:8 है, तो इनका द्वितीय अनुपात क्या है। तो अपने पास B² एक का मान ये हो गया और B का मान कितना हो गया 8, तो तब द्वितीय अनुपात है। द्वितीय अनुपात क्या होता है अपने पास B², तो B² A, तो B का मान कितना अपने पास 8 का स्क्वायर बटे 7 अर्थात 64/7। ये कौन सा अनुपात है द्वितीय अनुपात है। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, A अनुपात B बराबर मैंने दे दिया आपको 6:5 हो, तो इनका मध्य द्वितीय अनुपात
क्या है? तो अपने पास a का मान 6 है, b का मान कितना 5, अर्थात द्वितीय अनुपात क्या होता है b स्क्वायर अपॉन a होता है, अर्थात कितना हो जाएगा अपने पास b का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर बटे 6, a का मान कितना है 6, तो 25/6 इसका आंसर हो गया। तो अपने पास अब चलते हैं अपने पास द्वितीय अनुपात का होता है, इसका एग्जाम्पल और देख लेना। जैसे मैंने आपको a अनुपात b बराबर दे दिया, मैंने आपको 7:10 है, तो इसका सेकंड अनुपात भी बताना, आपको मध्य अनुपात भी बताना है और द्वितीय अनुपात भी बताना है। तो चलते अपन तृतीय अनुपात के क्वेश्चन। तो बात करें अपने पास 8-9 नंबर हो गया था, 9 नंबर देखते हैं। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है ध्यान रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है BC/A होता है। तृतीय अनुपात में आपको 3 राशि देगा, 3 राशि देके और आपको पूछेगा, समझ रहे इस चीज को। जिस बात करूँ, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर आपको दे दिया 2:3:4 हो, तो तृतीय अनुपात क्या है? तो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है b, a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 3, c का मान कितना हो गया 4, तीनों का मान अपने पास आ गया है। तो BC/A, b का मान कितना भाई, b का मान 3, c का मान कितना अपने पास 4, तो 4 लिख दो, अपॉन a का मान कितना है 2, अर्थात 2 कितना 2 बार, अर्थात 2 कितना होगा 6। ये कौन सा है? थर्ड अनुपात है। तो अपन मध्य अनुपात दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर आपको दे दिया मैंने 5:7 अनुपात और मैं दे दिया आपको 10 अनुपात हो, तो तृतीय अनुपात क्या है? तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, A का मान आपके पास है, B का मान आपके पास है, C का मान आपके पास है। आई थिंक करेंगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला BC/A। BC/A का मतलब क्या होगा, B का मान कितना, B का मान कितना अपने पास 7, C का मान कितना अपने पास 10 बट्टे कितना 10 बट्टे कितना हो जाएगा, A का मान कितना 5, 5 दूनी 10, 2 कटवाया अर्थात 14 इसका आंसर आ गया। तो मैं वापस पूरे फॉर्मूले लिख देता हूँ। मध्य अनुपात √AB होता है, द्वितीय अनुपात B² होता है और तृतीय अनुपात BC/A होता है। तो मध्य, द्वितीय, तृतीय सभी अनुपात लिख देता हूं। एक होता है मिश्र अनुपात, मैंने चित्र बता दिया था। तो ये अनुपात समानुपात का जो बेसिक कंसेप्ट अचर राशियों के लिए होता है वो मैंने पूरा बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। पार्ट नंबर 2 है, उसमें थ्योरी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।